Hello everyone. In this video we'll see solved example on continuity equation of current. तो क्वेश्चन दिया है फाइंड द टोटल करंट इन आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम ए क्यूब ऑफ 2 मीटर, यानी कि जो लेंथ है वो 2 मीटर का है विथ वन कॉर्नर एट द ओरिजिन, यानी कि क्यूब का एक जो कॉर्नर है वो ओरिजिन पे है और जो एजेस है दे आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि जो एजेस है फ्रंट बैक टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट के दे ऑल आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले तो हम इस वाले को सिंप्लीफाई करेंगे। लेट्स ड्रॉ ए क्यूब, ये मैं एलिमिनेट करूँगा। लेट्स अज्यूम दैट वी हैव अ क्यूब, we'll draw in a fashion like this is our cube और एक जो कॉर्नर है वो सेंटर पे है, तो ये हम कंसिडर करेंगे जेड एक्सिस, दिस इज वाई, तो ये हम कंसिडर करेंगे एक्स एक्सिस। ओके, सो दिस इज द पॉइंट एट विच कॉर्नर इज प्लेस्ड और जो लेंथ है वो 2 मीटर का है, यानी कि वाई डायरेक्शन में 2 मीटर, जेड डायरेक्शन में 2 मीटर और एक्स डायरेक्शन में भी है 2 मीटर का। अब अगर ये सेंटर पे होता तो मे बी हम यहाँ पर 1 मीटर और यहाँ पर 1 मीटर ले चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वन कॉर्नर सेंटर पे दिया है, ओरिजिन पे दिया है, तो ये 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर का है। ओके, अब देखिए अगर करंट फाइंड करना है तो इक्वेशन है I इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल जे बार डॉट होता है डी एस बार। फाइन, लेकिन कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ करंट हमें कहता है कि जे बार डॉट डी एस बार विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे बार इंटू डी वी। इसको हम यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन बोल सकते हैं या फिर डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोल सकते हैं। सरफेस इंटीग्रल को हमने कन्वर्ट किया है वॉल्यूम इंटीग्रल में, तो इंस्टेड ऑफ ये फॉर्मूला अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर एक क्यूब दिया है, वॉल्यूम है अलोंग एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, सो डिफरेंशियल वॉल्यूम आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे डी वी इज इक्वल टू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड होता है। ओके, तो सबसे पहले तो ये वाला फाइंड कर लेंगे एज डाइवर्जेंस ऑफ जे बार, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो ये आ जाएगा डो बाई डो एक्स ऑफ जे एक्स, डो बाई डो वाई जे वाई, डो बाई डो जेड जे जेड। अब ये कंपोनेंट हमें पता है, यू कैन सी दिस वन, ये एक्स कंपोनेंट है तो ये आ जाएगा 2x², डो बाई डो वाई ये वाई कंपोनेंट है 2xy³ और डिफ्रेंशिएशन z के अक्रॉस 2x और y। लेट्स डिफ्रेंशिएट। अब x² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, तो ये आ जाएगा 4x प्लस, यहाँ पर हमें y से डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे 2x इंटू ये आ जाएगा 3y²। हाउ यू कैन गेट दिस, एक्स रेस टू एन का डिफ्रेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, तो यहाँ पर 3 है तो 3 इंटू वाई रेस टू 3 माइनस 1 यानी 2 प्लस इस वाले कंपोनेंट में z नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन विल बी 0, सो ये मिला 4x प्लस 6xy²। अब हम फाइंड करेंगे करंट यूजिंग ये वाला फॉर्मूला वॉल्यूम इंटीग्रल। अब वॉल्यूम इंटीग्रल अलोंग एक्स वाई और जेड डायरेक्शन है, तो सबसे पहले लिखेंगे x विथ वैल्यू 0 to 2 मीटर, नेक्स्ट y 0 to 2, z 0 to 2 और ये है 4x प्लस 6xy² dx dy और dz। Now we'll differentiate them as first along x, तो ये है देखिए 4x प्लस 6xy² इंटू डी एक्स। सो फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन y और देन z के साथ, तो इसको हम
लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे y 0 to 2 और ये z 0 to 2, I इज इक्वल टू, एंड हियर विल राइट dy इंटू डी सी। तो सबसे पहले तो x के साथ हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये देखिए 4x, तो इसका इंटीग्रेशन है 4x² by 2। फॉर्मूला x रेस टू n विल बी x रेस टू n+1 डिवाइडेड बाई n+1 इंटीग्रेशन का, और ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। प्लस इस वाले के लिए 6xy² डिवाइडेड बाई, ये वाला केस देखिए सर, इसको हम लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2। 6x² y² डिवाइडेड बाई 2 with x 0 to 2, remaining terms y 0 to 2, a z 0 to 2 along dy and dz. Clear? Now let's go for the next equation as I is equal to, we'll put the upper and lower limits here. ये cancel हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये 2 3 जा 6, so z integration 0 to 2 y 0 to 2 इंटू, अब हमें अपर लिमिट लिखना है क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है। अपर लिमिट यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2 स्क्वायर विल बी 4 प्लस इस वाले केस में 3 इंटू x² यानी 2 का स्क्वायर 4 इंटू y², क्योंकि y का वैल्यू हमें पता नहीं है, इंटू dy dz। सो दिस विल बी 0 to 2 y 0 to 2, दिस इज 8 प्लस 12y² dy dz। अब यहाँ पर हमें y² मिल रहा है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे y के साथ। सो z 0 to 2, इस वाले टर्म में देखिए अगर 8 को dy से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 dy, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 8y ओवर द लिमिट 0 to 2, इसको हम बाद में लिखेंगे 8y प्लस 12y³ आ जाएगा इंटू डी सी, क्योंकि y² का इंटीग्रेशन होता है y³/3, तो ये जाएगा कैंसिल। z 0 to 2, अब अपर लिमिट लिखेंगे, अपर लिमिट 2 है तो 8 इंटू 2 16 प्लस 4 इंटू 2 का क्यूब होता है 8, बाकी अगर लोअर लिमिट लिखेंगे तो ये 0 आ जाएगा इंटू डी सी। तो ये 16 प्लस 8 इंटू 4 होता है 32, 32 प्लस 16 होता है 48, तो 2 इंटू डी जेड। अब डी जेड का इंटीग्रेशन होता है जेड, तो इसको लिखेंगे 48 इंटू जेड लिमिट 0 to 2, तो अपर लिमिट अगर 2 लिखेंगे तो 2 माइनस 0 2, सो फाइनली करंट आ जाएगा 48 इंटू 2। सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस 2, our answer will be 96 ampere. So this much amount of current flows through the tube. Okay. I hope you are really getting such kind of questions जिसमें हमने क्यूब यूज़ किया है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट किया है, ऑल्सो हमने डाइवर्जेंस ऑपरेटर भी यूज़ किया है। बेस्ड ऑन दैट this is our answer. Thank you. Sure it is the last 96 ampere.